इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब तक देव शास्त्र और गुरु के श्रद्धानुरूप जिस सम्यक दर्शन का चरणानुयोग की दृष्टि से कथन किया गया, उसके 4 अंगों का अब तक विवेचन हुआ। सबसे पहले निशंकित, फिर निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों का यहाँ तक विवेचन हुआ। अब आगे 5वें अंग, जिसका नाम उपगूहन है, कहीं कहीं कुछ श्रावकाचारों में जिसे उपब्रह्मण अंग के नाम से भी कहा गया, अर्थात दूसरे के दोषों को छिपाना। उपगूहन माने छिपाना और उपब्रह्मण माने बढ़ाना। तो हम अपने दोषों को तो प्रकट करें और दूसरे के दोषों को छिपाएं, ऐसी भावना रखने वाले इस 5वें अंग का विवेचन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ते तद वदन्तुपगूहिनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ते तद वदन्तुपगूहिनम्। इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उपगूहन अंग का विवेचन किया है। कह रहे स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वाभाविक रूप से पवित्र मार्ग का बालासक्त जनाश्रयाम, बाल माने अज्ञानी और असक्त माने असमर्थ। अज्ञानी और असमर्थ लोगों के जन अर्थात लोग, उनके आश्रय से होने वाली वाच्यता माने निंदा या लोकापवाद, लोक में फैली हुई निंदा को, यत माने जो अंग, प्रमार्जन्ति जो दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, तत् उपगूहनम वदन्ति,
उसको लोग उपगूहन नाम का अंग कहते हैं। फिर समझें कि वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का वास्तविक उपाय है, उस मार्ग को भी जब कोई अज्ञानी व्यक्ति उसकी निंदा करता है या कोई असमर्थ व्यक्ति शारीरिक शक्ति की हीनता से उस पर पूरी तरह चल नहीं पाता, उसमें कोई दोष लग जाता है, तो उससे धर्म की निंदा ना हो जाए, इस कारण से उसके दोषों को छिपा लेना धर्म और धार्मिकों की रक्षा के लिए। क्योंकि यदि हम उस व्यक्ति की निंदा करेंगे, उसके दोष प्रकट करेंगे, तो आगे से वो उस मार्ग पर चलना छोड़ देगा, और अगर मार्ग के दोष दूसरे विधर्मियों को लगेंगे तो वो जैन धर्म की निंदा करने लगेंगे। इसलिए उनके दोषों का जो छिपाना है, उसी का नाम उपगूहन नाम का अंग है। सीधी सी भाषा में समझ लें कि यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा अज्ञानवश मार्ग पर चलते हुए कोई दोष हो जाता है, या किसी अशक्त असमर्थ व्यक्ति के द्वारा इस रत्नत्रय के मार्ग पर चलते हुए कोई दोष हो जाता है, तो उसके दोषों को सार्वजनिक प्रकट न करके उसको मार्ग पर लगाने के लिए उसके सामने तो हम समझा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर प्रकट करेंगे तो उससे लोगों को धर्म के प्रति अरुचि, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए दोषों को, उसके इन अपराधों को, छोटे मोटे त्रुटियों को, गलतियों को छिपा लेना, इसका नाम उपगूहन नाम का अंग है। भैया जी, मोक्ष मार्ग क्या है और उसका पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? आपने यह जिज्ञासा यहाँ रखी कि मोक्ष मार्ग क्या है और उसका पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लोक में हम जब सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो लोक में 3 रत्न कहे गए हैं। जल की शुद्धि हो, भोजन की शुद्धि हो और वाणी की शुद्धि हो। जलम अन्नम सुभाषितम, ये 3 रत्न लोक मार्ग पर चलने के लिए हैं। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भी 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यही धर्म रूप हैं, यही संसार के दुखों से निकालने में समर्थ हैं। यही वास्तविक मार्ग है, मोक्ष मार्ग है ये। अब प्रश्न आया कि हमें चलने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सम्यक दर्शन की जो उपलब्धि है वो कसायों की मंदता के होने पर होती है। इसलिए सबसे पहले हमें क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कसायों को मंद करना चाहिए। जब ये चारों कसाएं मंद हो जाती हैं तो हमें सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है, और सम्यक दर्शन की उपलब्धि होने पर हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और जब हमारे चारित्र मोहिनीय कर्म का आवरण हटता है तो हम एक देश चारित्र को धारण करके मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें कसायों को मंद करने का प्रयास करना चाहिए। गुहन अंग के विवेचन के पश्चात अब स्थितिकरण अंग की विवेचना आचार्य श्री करते हैं।
दर्शनाचरणाद् वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते दर्शनाचरणाद् वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते। स्थितिकरण नामक इस सम्यक दर्शन के छठे अंग का विवेचन करते हुए आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि दर्शनात् मन सम्यक दर्शन से या चरणात् मन सम्यक चारित्र से भी चलता मन चलायमान जीवों को धर्म वत्सलय धर्म से प्रेम करने वाले प्राज्ञई मन बुद्धिमान लोगों के द्वारा प्रत्यवस्थापनम फिर से धर्म में स्थापित कर देना, फिर से धर्म में लगा देना, इसे स्थितिकरण नाम का अंग कहते हैं। पहले तो समझ लें कि स्थितिकरण जो शब्द है वो अपने आप में कह रहा है कि जो अस्थित हो गए हैं, अस्थिर हो गए हैं या धर्म से डिगने लगे हैं, ऐसे धर्म से डिगते हुए लोगों को धर्म वत्सलय, जिन लोगों का धर्म के प्रति स्नेह है, जो धर्म से प्रेम करते हैं, वत्सल शब्द का प्रयोग किया। कैसा स्नेह? जैसे बछड़ा गाय से और गाय बछड़े से प्रेम करती है, ऐसा धर्म और धार्मिकों के प्रति जो प्रेम रखने वाले प्राज्ञ माने बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे उन लोगों को फिर से प्रत्यवस्थापनम अवस्थापित कर देना, स्थित कर देना, धर्म के मार्ग में लगा देना, इसका नाम स्थितिकरण नाम का अंग है। एक एक शब्द को फिर समझ लें। धर्म वत्सलय प्राज्ञई, ये कर्ता के रूप में आया है। धर्म से स्नेह करने वाले, यहाँ धर्म से धार्मिकों का भी ग्रहण करना है, क्योंकि धर्म धार्मिकों में ही रहता है, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं रह सकता। इसलिए धर्म और धार्मिक जनों से प्रेम रखने वाले, अनुराग रखने वाले, आस्था रखने वाले जो प्राज्ञ माने बुद्धिमान लोग हैं, उनको दर्शनात् चलिताम, सम्यक दर्शन से डिगने वाले, सम्यक श्रद्धान से डिगने वाले और ग्रहण किए गए चरणात् माने सम्यक चारित्र से डिगने वाले, सम्यक दर्शन से डिगने वाले अथवा सम्यक चारित्र से डिगने वाले जीवों का प्रत्यवस्थापनम, पुनः स्थापित कर देना, फिर से उसी में लगा देना, इसको हम स्थितिकरण नाम का अंग कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, यहाँ दर्शन और ज्ञान चारित्र की बात कही, ज्ञान की बात क्यों नहीं कही? तो ज्ञान जो है सम्यक दर्शन के बिना सम्यक होता ही नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन कहने से सम्यक ज्ञान का भी ग्रहण कर लिया गया है। तो चाहे वो श्रद्धान से डिग रहा हो, चाहे सत शास्त्रों के स्वाध्याय से डिग रहा हो, अथवा आचरण से डिग रहा हो, किसी भी से डिग रहा हो, तो उसको उसी में लगा देना,
इसका नाम स्थितिकरण नाम का अंग है। भैया जी, धर्म से विचलित हो रहे लोगों को धर्म की ओर फिर से कैसे लगाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ उपस्थित किया कि जो लोग धर्म से डिग रहे हैं उनको पुनः धर्म में कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि धर्म से डिगने का उसका कारण क्या है। चाहे तो वो सम्यक सिद्धांत से डिग रहा हो या धारण किए गए चारित्र से डिग रहा हो। तो या तो व्यक्ति कसाय के कारण धर्म से डिगता है अथवा कुसंगति के कारण धर्म से उसका पतन होता है, अथवा कभी कभी धर्म पालन के योग्य धन आदि न होने पर भी उसका धर्म से पतन हो जाता है। अगर वो कसायों के कारण, लोभ आदि के कारण धर्म से पतित हो रहा है तो उसे स्वाध्याय आदि की प्रेरणा देकर उसके अज्ञान को दूर करने का हम प्रयास करें। अगर उसकी संगति ठीक नहीं है और कुसंगति के कारण वह धर्म से पतित हो रहा है तो हम प्रयास करें कि वो कुसंगति को छोड़ दे। और अगर दरिद्रता आदि के कारण वो धर्म के कार्यों से डिग रहा है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिस प्रकार उसकी दरिद्रता आदि को हम दूर कर सकते हों उस प्रकार से उसकी दरिद्रता आदि को दूर करने का प्रयास करें। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो इस तरह डिग रहा हो किसी भी कारण से, उन कारणों, जिन कारणों के सद्भाव में वो डिग रहा, उन कारणों को हम दूर करने का प्रयास करें। तो जो धर्म मार्ग से धार्मिक व्यक्ति डिग रहा था वो पुनः धर्म के मार्ग में स्थिर हो जाएगा। इसी का नाम स्थितिकरण नाम का अंग कहा गया है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर